Today we are going to see Unit 2 of Artificial Intelligence. The first topic is knowledge representation. तो अब knowledge representation का मतलब क्या होता है? तो it means informing facts, rules and relationship that can help the system or a human to understand, make decision. Basically कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी फैक्ट या फिर रूल्स या फिर कोई भी रिलेशनशिप जो कि सिस्टम को सिखाया जाता है फॉर मेकिंग डिसीजन, ठीक है। जैसे एग्जांपल फायर इज़ हॉट, ये बताने के लिए अब मशीन को तो नहीं मालूम कि फायर जो मतलब आग जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है। सो अब जैसे ये भी बताना पड़ेगा मशीन को कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, आई मीन हर इंसान को मरना है एक दिन, इसका मतलब ये है। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम्स वेट, ये भी बताना पड़ेगा कि अगर रेन होती है तो ग्राउंड को वेट होना पड़ेगा, बिकॉज मशीन को तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब व्हाट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज को स्टोर करने के लिए, ताकि इन द फॉर्म ऑफ दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द रीज़न विद, मतलब कि ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं इस मेथड को, ताकि हम जो है कंप्यूटर को समझा पाएँ और वो उसका रीज़न कर पाए, ठीक है। सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी डोंट जस्ट स्टोर डेटा, हम सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं करते, वी वांट अ मशीन टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स। हम डेटा स्टोर करके हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मशीन जो है वो उस फैक्ट को अंडरस्टैंड करे, डिसीजन मेक बना सके और कुछ कंक्लूजन भी निकाल सके, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट मतलब एआई मतलब एक मशीन को ह्यूमन की तरह एक्ट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ह्यूमन की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती हैं और कुछ जो है अनक्लियर होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है हाउ टॉल इज़ टॉल, मतलब ये एक ह्यूमन ही बता सकता है हाउ टॉल इज़ टॉल, मतलब जैसे कोई टॉल, मतलब बेसिकली यहाँ पर वो जानना चाह रहे हैं कि टॉल कितना टॉल हो सकता है। तो कंप्यूटर के लिए ये इन्फॉर्मेशन वैग होगी, मतलब अनक्लियर होगी, ठीक है। इनकम्प्लीट नॉलेज, ठीक है। समटाइम्स वी डू नो एवरीथिंग, वी डू नॉट नो एवरीथिंग, जैसे हमें हर चीज़ नहीं पता होती है हमें, बट वी मे नो राम इज़ अ स्टूडेंट, बट वी मे नॉट नो लाइक हिज एज मार्क्स। अब देखो हमें है ना कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ नहीं पता होती है। सपोज़ अगर आप एक इंसान को मिल रहे हो तो अब उसका नाम उसको पता होगा, बट आपको उसकी एज, उसके मार्क्स या फिर जो भी उसकी डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स अनलेस एंड अनटिल वो शेयर नहीं करें, आपको नहीं पता चलेगा। तो मस्त मतलब सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है इस चीज़ में, बट वो उसके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी अनलेस एंड अनटिल आप फिल नहीं करते। अनसर्टिनिटी, मतलब सम नॉलेज इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, मतलब कि आज रेन होगी तो ये भी एक श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज ही रेन होगी। जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो कुछ कभी कभार किस पे काम करती हैं, कहीं नहीं करती है, तो डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर जो है इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये अनसर्टेन है। क्योंकि अब कैसे बता सकते हो कि आज रेन होगी कि नहीं होगी, मतलब ये तो अनसर्टेन हो ना एज ए ह्यूमन, ह्यूमन ऐसे प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अब कौन सी उस दवा उसके ऊपर काम करेगी, कौन सी चीज़ उसके ऊपर काम करेंगी, या फिर कौन सा फेस वॉश या फिर कौन सा क्रीम उस पर वर्क करेगा, वो उसके स्किन टाइप पे ही डिपेंड करेगा। अब मशीन को तो उसका स्किन टाइप नहीं पता होगा अनलेस एंड अनटिल यू मेंशन इट। चेंजिंग नॉलेज, सो नॉलेज कैन चेंज ओवर टाइम, जैसे कि दुकान है, ठीक है, सुबह 9 बजे खुलती थी और रात के 11 बजे बंद होती थी, और अब उसने अपना टाइमिंग चेंज करके सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कर लिया है। तो ये जो है ये अपडेट मतलब बदलना पड़ेगा मशीन के अंदर, क्योंकि मशीन को नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन सेंस, मतलब जैसे कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं एज अ ह्यूमन, बट कंप्यूटर के पास वो नेचुरली नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक ग्लास को ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली वो टूटेगा। अब मशीन के हिसाब से उस मशीन के पास वो लॉजिक नहीं है, मतलब कॉमन सेंस नहीं है, उसको नहीं मालूम कि ग्लास टूटने पे क्या होगा। या फिर अगर और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, अगर कोई भी चीज़ गिरेगी तो ऑब्वियसली वो ब्रेक हो सकती है, फिर उस पर क्रैक आ सकता है, बट मशीन को नहीं मालूम कि ये चीज़ गिरने से क्रैक आएगा या फिर ये होगा, ठीक है। अगर जैसे एक टैप है, अगर आप उसको बकेट फिल कर रहे हो तो मशीन को नहीं मालूम कि वो ओवरफ्लो भी कर सकती है, ठीक है। दुश्मन भी मतलब ये एक्सप्लिसिटी, मतलब कि बाहर से एक्सटर्नली आपको मशीन को बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि अगर ग्लास टूटता है तो वो मतलब अगर कांच का ग्लास है तो ऑब्वियसली उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अगर वो स्टील का है तो बहुत सारा आवाज़ होगा, ठीक है। ओके, तो नाउ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोपोर्शनलिज्म लॉजिक, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल लॉजिक?
तो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को यूजिंग सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये चीज़ सही है तो ट्रू, ये चीज़ सही नहीं तो फॉल्स, ठीक है। दीज आर द स्टेटमेंट कॉल्स प्रोपोर्शनल, मतलब कि बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स डिटेक्ट करने के लिए जो कि सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं एज अ ट्रेनिंग, तो ऑब्वियसली यू विल से येस, मतलब ट्रू। द ग्राउंड इज वेट, तो यू विल राइट येस ट्रू। सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, मतलब कि ये जो है चेंज नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली अगर रेन हो रही है तो ऑब्वियसली आप हाँ ही बोलोगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रही हो तो हम झूठ बोलोगे, ऐसा नहीं होता। सो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये साइन है, मतलब इसका मतलब ये नॉट, मतलब कि एक एरो और पी, इसका मतलब नॉट। उसके बाद अगर आपके पास जैसे पावर का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड होंगे, पी एंड क्यू। और अगर वी है तो मतलब और, या तो इन दोनों में से कोई एक। अगर जैसे पी एरो की शो कर रहा है क्यू की तरफ, इसका मतलब इफ़ पी देन क्यू, मतलब पहले पी होगा तभी जाके क्यू होगा। और अगर दोनों एरो है, मतलब कि दो बाई डायरेक्शनल एरो, सो इफ़ पी, देखो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर आप इफ़ इट इज़ रेन द ग्राउंड इज़ वेट, तो मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर पी एक फंक्शन होगा, रेन होगी तभी तो ग्राउंड वेट होगा, तो यहाँ पर पी एंड क्यू आएगा। एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू मतलब है कि इफ़ पी होगा, ठीक है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, मतलब यहाँ पर दोनों स्टेशन, मतलब या उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक, मतलब ये सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ईजी होता है। इनका ना लिमिटेशन बता दूँ, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर ह्यूमन यहाँ पर इमोर्टल है, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या मतलब शो करेगा। हम यहाँ पर सेपरेट करके हम एक एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ राम इज़ इमोर्टल, सीता इज़ इमोर्टल, जॉन इज़ इमोर्टल, दिस इज़ इनसफिशिएंट, इनइफेक्टिव। मतलब हम हर एक को तो ना बताने पड़ेंगे। अब एक ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए जो कि ह्यूमन होना चाहिए, तो कि हम लिख सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये एक इमोर्टल बोल दिया मैंने शायद, मोर्टल मतलब जो मर सकते हैं, मतलब मरेंगे ऐसा। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट नॉलेज क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, इज मोर पावरफुल देन प्रोफेशनल लॉजिक। बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर्टीज होती है, रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ होती है, ऑल सम, यहाँ पर मतलब यहाँ पर इट इज़ बेटर देन प्रोपोर्शनल लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर इसने सारी चीज़ें जो उसकी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम कर दिया। यहाँ पर प्रेडिकेट लॉजिक डिस्क्राइब अ रिलेशन प्रॉपर्टी, जैसे मोटल करके एक एक्स बनाया जिसके अंदर एक्स इज मोटल। अब वो स्टूडेंट हो सकता है, वो अब वो कोई कलीग हो सकता है, कोई भी, मतलब ऑल ह्यूमंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स और थिंग्स, यहाँ पर राम सीता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया जो कि वहाँ पर नहीं था, वेरिएबल आ गया यहाँ पर, सिंबल एक्स वाई, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिफायर्स, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि जैसे यहाँ पर फॉर ऑल, ये जो साइन है ये फॉर ऑल डिपेंड करता है, और ये जो साइन है देयर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ऑल एग्जाम्पल्स, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉडल, तो वी विल यूज़ दिस साइन जो मैंने यहाँ पर दिखाया जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू बैक अगैन। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पर फॉर ऑल के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि ऑल, हमने वो टर्म यूज़ किया ह्यूमंस आर इमोर्टल, सॉरी इमोर्टल नहीं मोर्टल, ठीक है। तो फॉर एवरी, हम यहाँ पर मतलब फॉर एवरी एक्स, इफ़ एक्स इज़ अ ह्यूमन देन एक्स इज़ मोर्टल, मतलब कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया कि एक एक्स जो है वो एक्स इज़ अ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन होगा और वो मोर्टल होगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव, एंड कैन बी रिपीट कैन बी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताता है, कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल होता है। इसकी लिमिटेशन ये कॉम्प्लेक्स होता है और ये हार्डर टू इम्प्लीमेंट देन, देखो प्रोपोर्शनल लॉजिक, मतलब जो अभी मैंने आपको लॉजिक बताया वो ज़्यादा सिंपल था, राइट, ये उससे हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस देख लेते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जो प्रोपोजिशनल लॉजिक, और ये प्रेडिकेट जो है होता है हाई होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें रिलेशनशिप होता है, इसमें क्वांटिफायर्स नहीं होते, इसमें क्वांटिफायर होते हैं। ये सिंपल होता है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसका रियल वर्ल्ड जो मॉडलिंग है वो पुअर है, इसकी गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन, रेफ्यूटेशन एंड रिडक्शन। सो व्हाट इज दिस रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन मीन्स ड्राइंग अ लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम फैक्ट्स, मतलब एक हमने कोई स्टेटमेंट ली, ठीक है, उसके अंदर से जो लॉजिक और जो कंक्लूजन निकल रहा है उस फैक्ट में से, उसको बोलते हैं रिडक्शन। सो उसके बाद हम जैसे फैक्ट्स, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ठीक है। तो अब फैक्ट क्या है, राम इज़ अ ह्यूमन बीइंग, एंड कंक्लूजन क्या कि राम इज़ मोर्टल। इससे हमने ये फैक्ट था, उस फैक्ट में से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि राम जो है मोर्टल हुआ, मतलब कि राम कभी ना कभी मरेगा, मतलब उसकी डेथ हो गई।
what is I'm so sorry what is resolution? So resolution is a rule of inference, मतलब रूल फॉर रीजनिंग यूज, मतलब जिसमें प्रूफ स्टेटमेंट्स, जिसमें फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जैसे रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर एक कुछ रूल्स हैं जो कि रीज़न करते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और कुछ ऐसे कंक्लूजन ढूंढते हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि जो स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करते हैं वही ढूंढते हैं, ठीक है। इट वर्क्स मेनली विथ क्लॉसेस लाइक लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज रेफिटेशन? सो रेफिटेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो रेफिटेशन मीन्स प्रूविंग समथिंग बाय शोइंग दैट इट इज अपोजिट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब कि हमें कोई ऐसी चीज़ प्रूव करना है जो कि दिखाना है कि वो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हो, मतलब मीन्स प्रूविंग समथिंग बाय शोइंग दैट इट्स अपोजिट एंड लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब कि कोई एक सेंटेंस है जो उसके अपोज में जो होगा, जो उसको गलत प्रूव करता है, उसको बोलते हैं रेफिटेशन। सो अगर इन सब के बारे में बात करें, रिजोल्यूशन, रेफिटेशन, मेथड, तो यहाँ पर अज्यूम करना है कि यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट जिसको यू वांट टू प्रूव, अगर जैसे कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो गया तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। एट इट्स ओन फैक्ट्स, और ये अपना खुद का रूल्स अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर ये थ्योरम प्रूविंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जैसे थ्योरम प्रूविंग क्या होता है और इंटरफेरेंस, तो थ्योरम मतलब एक स्टेटमेंट जिसको आप प्रूव करते हो लॉजिक के थ्रू। अब उस लॉजिक के अंदर आपके रूल्स आ सकते हैं, उसके अंदर डेरिवेशन आ सकते हैं, कंक्लूजन, फैक्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे एआई से कंप्यूटर ना ऑटोमेटिकली एआई जो है इनके एआई कंप्यूटर, जो एआई के जो कंप्यूटर था उसमें ऑटोमेटिकली थ्योरम प्रूव्स हो जाते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स ड्राइविंग न्यू नॉलेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि आप कोई एक ऑलरेडी नॉलेज है उसमें से और नॉलेज ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगर इफ़ रेन्स, मतलब इफ़ इट्स रेन्स, अगर रेन होगी तो रोड गीले होंगे, तो यहाँ पर इट्स रेन इस हमें मालूम है, और रोड गीले होंगे, मतलब ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि इफ़ इट्स रेन, अगर बारिश होगी, तो उसके बाद हमने एक और डिराइव करके निकाली कि अगर बारिश होगी तो क्या रोड गीले हो सकते हैं, हर जगह गीली हो सकती है। तो हमने एक इंटरफेरेंस निकाल दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। डिडक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सर्टन कंक्लूजन, जो बिल्कुल सर्टन कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। और इंडक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स प्रोबेबली, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब प्रोबेबली मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब प्रोबेबिलिटी बता दो उस कंक्लूजन की, ठीक है। मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग, मतलब मोनोटोनिक मतलब एडिंग अ न्यू नॉलेज, मतलब एक नया नॉलेज ऐड करना, ठीक है। बट उसके अंदर जो ओल्ड वाली नॉलेज थी उसको चेंज किए बिना, मतलब जैसे ऑल बर्ड्स फ्लाई, अब अगर स्पैरो ले आऊँ मैं, ठीक है, सारी बर्ड फ्लाई करती हैं, बट अगर मैं इसमें स्पैरो ले आऊँ तो स्पैरो भी एक बर्ड है, वो भी एक फ्लाई करेगी, इसमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर नॉन मोनोटोनिक की बात करूँ तो नॉन मोनोटोनिक का मतलब जैसे है कि इसमें कंक्लूजन चेंज हो जाता है। अब देखो मैं पेंगुइन ले आऊँ, तो पेंगुइन इज़ अ बर्ड, यहाँ पर देखो मैंने बताया कहाँ लिखा है पेंगुइन, हाँ, पेंगुइन इज़ अ बर्ड बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पर नॉलेज का चेंज हुआ, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या हुआ? पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पर नॉलेज का चेंज हुआ। दिस मैचेस रियल ह्यूमन रीजनिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर रियल ह्यूमन रीजनिंग को मैच कर रहा है, ठीक है। अगर देखे जाएँ तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। मोनोटोनिक के अंदर जो ओल्ड कंक्लूजन वो चेंज नहीं होता, मोनोटोनिक में हो जाता है, जैसे मैंने बताया पेंगुइन इज़ अ बर्ड बट इट कैन नॉट फ्लाई। रियल वर्ल्ड रीजनिंग इसमें बहुत ज़्यादा पुअर है, बिकॉज मोनोटोनिक के अंदर क्या है कि इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही। बट अगर सपोज मैं पेंगुइन को ले आऊँ बर्ड की तरह, तो ऑब्वियसली बर्ड है बट वो फ्लाई तो नहीं करती ना, तो इसका मतलब यहाँ पर पुअर वो है रियल वर्ल्ड रीजनिंग, मतलब रीज़न नहीं दे पा रहा रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नॉन मोनोटोनिक ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, ठीक है। पूरी यूनिट कंप्लीट हो गया। आई होप इट्स क्लियर।